हे गाइस, मैं हूँ देवेशी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्ट 2 सीन 1 की लाइंस को। अगर आपको याद हो तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने लाइन नंबर 246 तक डिस्कस कर लिया था और जो लास्ट पैराग्राफ था ना वो सेबेस्टियन ने कहा था, जिसमें सेबेस्टियन एंटोनियो को ये कह रहा था कि एंटोनियो, मुझे तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर, तुम्हारी आंखों को और तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम जो मुझे बताना चाह रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल जैसे कोई माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है और उसको लेबर पेन से गुजरना पड़ता है और उसके लिए वो प्रोसेस इजी नहीं होती है, बिल्कुल लग रहा है कि तुम भी उसी दर्द से गुजर रहे हो और तुम वो शब्द अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे हो। तो ये थी पिछली वीडियो की आखिरी लाइंस। अब आगे चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर एंटोनियो क्या ऐसा कहना चाह रहा है सेबेस्टियन से। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे की लाइन्स है एंटोनियो की, जहां एंटोनियो कह रहा है, "Thus, sir, although this lord of weak remembrance, this who shall be of as little memory when he is earth, hath here almost persuaded." तो यहाँ ये बात कर रहा है सेबेस्टियन से और गोंज़ेलो की तरफ इशारा कर रहा है। कह रहा है कि ये जो इंसान यहाँ लेटा हुआ है, यानी ये गोंज़ेलो जिसकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, और जब ये मर जाएगा और इसको दफन कर दिया जाएगा तब बहुत ही कम लोग इसको याद रखेंगे। इस इंसान ने लगभग जो अलोंसो है उसको परसुएड कर दिया था। Hath here almost persuaded, for he is a spirit of persuasion, only professes to persuade the king his sons alive. तो अब ये कह रहा है गोंज़ेलो के बारे में कि ये इंसान, ये जब भी बोलता है तो किसी को किसी बात पे यकीन दिलाने के लिए बोलता है। ये मुंह ही तब खोलता है जब इसे किसी को कुछ यकीन दिलाना हो। तो इसने लगभग जो तुम्हारे भाई और नेपल्स के राजा अलोंसो हैं उनको लगभग यकीन दिला दिया था कि जो फर्डिनेंड है उनका बेटा, वो अभी भी जिंदा है। इट्स एज इम्पॉसिबल दैट ही इज अनड्राउंड एंड ही दैट स्लीप्स हियर स्विम्स। यानी फर्डिनेंड का जिंदा होना लगभग उतना ही नामुमकिन है जितना ये कि अभी जो इंसान, जो गोंज़ेलो यहाँ सो रहा है वो तैर रहा है। जितनी नामुमकिन ये बात है कि यहाँ सोता हुआ गोंज़ेलो पानी में असल में तैर रहा है, उतनी ही नामुमकिन बात है कि फर्डिनेंड अभी जिंदा हो सकता है। तो फिर सेबेस्टियन कह रहा है, आई हैव नो होप दैट ही इज अनड्राउंड, यानी मुझे कोई भी शक नहीं है कि वो बचा होगा। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 62, और लाइन्स हैं एंटोनियो की। एंटोनियो कह रहा है, ओ आउट ऑफ दैट नो होप, what great hope have you? No hope that way is another way so high a hope that even ambition cannot pierce a wink beyond. तो अब यहाँ एंटोनियो क्या कह रहा है, ओह, लेकिन ये जो है कि फर्डिनेंड की जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से किसी और चीज़ की उम्मीद को बढ़ा देता है। जो ये बात है कि फर्डिनेंड के जिंदा होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। और ये इतनी बड़ी उम्मीद है कि जो असल में एम्बिशन होता है, यानी आगे बढ़ने की ड्राइव होती है इंसान के अंदर, वो भी इसके आगे नहीं बढ़ सकती। इस होप से ज़्यादा, इस उम्मीद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। बट डाउट डिस्कवरी हियर, विल यू ग्रांट विथ मी दैट फर्डिनेंड इज ड्राउन्ड? और कोई इस बात का यकीन भी नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी उम्मीद तुम्हारे लिए अभी है, तो क्या तुम मेरे साथ सहमत हो कि फर्डिनेंड डूब के मर चुका है? फिर सेबेस्टियन आगे की लाइंस बोल रहा है, कह रहा है, ही इज गॉन, यानी सेबेस्टियन कह रहा है कि फर्डिनेंड तो मर चुका है। फिर एंटोनियो कह रहा है, देन टेल मी हु इज द नेक्स्ट एयर ऑफ नेपल्स, यानी अगर यही बात है तो मुझे बताओ कि अब वो अगला राजा कौन है जिसका हक है अगला नेपल्स के तख्त पर। तो सेबेस्टियन कह रहा है, क्लैरिबल, यानी मेरे भाई की बेटी क्लैरिबल का हक है। फिर एंटोनियो कह रहा है, शी दैट इज क्वीन ऑफ ट्यूनिस, शी दैट ड्वेल्स 10 लीग्स बियॉन्ड मैंस लाइफ, शी दैट फ्रॉम नेपल्स कैन हैव नो नोट अनलेस द सन वर पोस्ट, द मैन आई द मून टू स्लो। यानी यहाँ पे कह रहा है एंटोनियो कि हाँ, वो क्लैरिबल जो अब ट्यूनिस की रानी बन चुकी है, वो क्लैरिबल जो लगभग 30 मील इंसान की जिंदगी से ज़्यादा, यानी इंसान की एवरेज ज़िंदगी 80 साल होती होगी, उससे भी 30 माइल्स ज़्यादा आगे रहती है। और वो क्लैरिबल जो नेपल्स की है, लेकिन अगर उसके पास नेपल्स से कोई चिट्ठी भी भेजें तो वो उस तक
बहुत देर में पहुंचेगी, और अगर उसके पहुंचने का कोई चांस है तो ये तब हो सकता है अगर सूरज की रोशनी उसको खुद पहुंचाए। क्योंकि जो इंसान चांद के अंदर रहता है, तो पुराने टाइम में एक बिलीव था कि जो चांद है ना उसके अंदर एक इंसान रहता है, तो वो कह रहा है कि जो इंसान चांद के अंदर रहता है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, उसको वो खत पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको खत पहुंचाने में। टिल न्यू बॉर्न चिन्स बी रफ एंड रेजरेबल शी फ्रॉम होम, यानी हाँ ये वही क्लैरेबल है कि अगर इसके पास एक खत भेजा जाए और ये जो मून में रहने वाला आदमी है उसको डिलीवर करेगा, तो जो नए पैदा हुए बच्चे हैं वो इतने बड़े हो जाएंगे कि उनकी भी दाढ़ी आ जाएगी और उनको भी शेव करने की ज़रूरत पड़ेगी। We all were sea swallowed, though some east again, and by that destiny to perform an act। तो ये कह रहा है कि हाँ मैं उसी क्लैरेबल की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से हम सब लगभग समुद्र में डूब गए, क्योंकि हम उसी की शादी अटेंड करने गए थे, तो वापस आते आते हम सब लगभग समुद्र में डूब गए। हाँ, हालांकि हम में से कुछ लोग बच भी गए, सरवाइव कर लिए। एंड बाय दैट डेस्टिनी टू परफॉर्म एन एक्ट वेयर ऑफ व्हाट्स पास्ट इज प्रोलॉग, व्हाट टू कम इज योर्स एंड माई डिस्चार्ज। फिर वो कह रहा है हम बच गए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका मतलब किस्मत हमको बचाना चाहती थी, लेकिन जो काम उसने अधूरा छोड़ दिया वो हमें अब पूरा करना है, क्योंकि आने वाला समय हमारा हो सकता है। फिर सेबेस्टियन कह रहा है व्हाट स्टफ इज दिस, कैन हाउ से यू, टिस ट्रू माई ब्रदर्स डॉटर्स क्वीन ऑफ ट्यूनिस, सो इज शी एयर ऑफ नेपल्स, ट्विस्ट विच रीजन्स देर इज सम स्पेस। तो अब सेबेस्टियन कह रहा है, क्योंकि सेबेस्टियन थोड़ा कम अक्ल है तो उसको समझ नहीं आ रहा है, वो कह रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, मेरे भाई की जो बेटी है क्लैरेबल वो अब ट्यूनिस की रानी है, लेकिन वो अब आगे वारिस है नेपल्स के तख्त की, और ट्यूनिस और नेपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है, बहुत ही ज़्यादा दूरी है। तो इन सब बातों से तुम कहना क्या चाहते हो एंटोनियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो मज़ेदार लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे इस चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। मैं मिलूंगी आपको अपनी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।